हम लोग उत्तर वैदिक काल में लिखित 18 पुराण के विषय में जानेंगे और उससे पूर्व पुराणों की कुल संख्या कितनी है और उनके नामों को भी हम देखेंगे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पुराण हैं जिसके बारे में प्रतियोगिता परीक्षा में समान अध्ययन के रूप में पूछे जाते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग एक शॉर्ट क्लास में हो या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात यह जान लेना आवश्यक है कि पुराण किसे कहते हैं। तो पुराण का अर्थ प्रायः पुराना से आप लगा सकते हैं, मतलब कि प्राचीनतम कहानियों का जो संग्रह जो है, प्राचीनतम कहानियों का संग्रह पुराण कहलाता है। ठीक है, और यह जो है सो लगभग या पूरा कहें किसी न किसी देवी देवता के सिद्धांतों पर, उनके विवेचनाओं पर, उनकी गाथाओं पे ही आधारित है, जिसे घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे को सुनाया करते थे या आपस में भी कथा कहानी का वाचन किया करते थे। जैसा कि हम लोग भी अपने समय में दादी माँ की कहानी सुनते आए हैं, दादी नानी की कहानी सुनते आए हैं, उसी रूप में वो सुनाने का प्रयास किया करते थे। बाद में चलकर इससे यह पता चला कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी। मान लेते हैं कि कहानी ही है, कोई भी कहानी है, तो कहानी इतिहास नहीं हो सकता है, लेकिन इतिहास के अध्ययन में सहायक हो सकता है। ऐसा इसलिए कि कहानी में तो कल्पना ही होती है, लेकिन इतिहास में सच्चाई होती है। तो कल्पना किस तरह की कल्पना भी की जाएगी तो वो सामाजिक व्यवस्था को नाटकीय रूप में दिखाया जाएगा, उसकी व्यवस्था वर्तमान स्थिति को या तत्कालीन स्थिति को दर्शाया जाएगा कहानी के माध्यम से। भले ही पात्र उसके काल्पनिक हो, घटना काल्पनिक हो, लेकिन व्यवस्था तो सामाजिक जो है उसका प्रभाव रहेगा ही। तो सामाजिक प्रभाव भी रहेगा, आर्थिक प्रभाव भी रहेगा। तो हमें भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुराण का अध्ययन काफ़ी, या पुराण के विषय में अध्ययन विशेष बहुत दूर की बात चली गई, इसके विशेष अध्ययन में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रश्न हल करने के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह देख लेने की जरूरत है कि 18 पुराण हैं तो कौन कौन से पुराण हैं और कौन कौन से पुराण समान अध्ययन के विषय में चर्चा के रूप में रहे हैं, इस पे हम लोग को प्रकाश डाल लेना जरूरी है। तो हम लोग पहले एक एक करके 18 पुराण के विषय में जान लेते हैं, उनका नाम देख लेते हैं और तब फिर कौन इम्पोर्टेंट है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इतना यह जान लीजिए कि ज़्यादातर पुराण देवी देवताओं के गुणगान या उनकी गाथाओं पे ही आधारित है, ज़्यादातर कहें या पूरा कहें। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं ब्रह्म पुराण से। ब्रह्म पुराण दिख रहा होगा। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, कितने हो गए? हाँ, और कुछ बचे हुए हैं जैसे अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, उसके बाद भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण,
पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि कुछ छूट गया, जैसे कि लिंग पुराण हो गया, वाराह पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया। जैसे हम ऊपर ही लिख देते हैं लिंग पुराण, वाराह पुराण, कुछ तो हो जाएगा। लिंग पुराण, वाराह पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण लिखकर हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। स्कंद पुराण हो जाएगा। फिर हो जाएगा वामन कूर्म मत्स्य, वामन कूर्म मत्स्य, सब में पुराण लगा हुआ है। हम लोग ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए पुराण केवल लिखकर। ठीक है, एक है गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। गरुड़ और ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड। ठीक, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पुराण का नाम है। मान लेते हैं किसी को दिख रहा होगा, किन्हीं को दिख रहा होगा, किन्हीं को नहीं दिख रहा होगा। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं यदि होती होंगी तो हम बोल भी देते हैं। यदि दिख रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो स्पष्ट रूप से मैं जो बोल रहा हूं उसको आप देख लेंगे। शुरू करते हैं ब्रह्म पुराण से। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, इसमें से सबका सब तो लग रहा होगा कि देवी देवताओं के आधार पे है, देवी देवताओं की गाथाओं पर है आधारित। तो यह जो है प्रत्येक पुराण की अपनी अपनी कुछ खासियत रही है। ठीक है, और जो विशेष रूप से खासियत रही है, जो विशेष रूप से परीक्षा के लिए उपयोगी रहे हैं, उनकी हम चर्चा कर देते हैं। और इन पुराणों में सबसे प्रमाणिक एवं सबसे प्राचीन पुराण कौन पुराण रहा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमाणिक पुराण माना गया है। और इसी मत्स्य पुराण से बहुत सारी जानकारियां मिलती है। जैसे आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। यह पूछा गया सवाल है। जैसे मत्स्य आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी। ठीक है, वंश के विषय में जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। ठीक है, मत्स्य पुराण से। और इसी पुराण में जो है, मत्स्य पुराण में ही विष्णु के दशावतार का भी वर्णन किया गया है। इसी में क्या है? विष्णु के दशावतार का वर्णन। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किसमें है? मत्स्य पुराण में ही है। और मत्स्य पुराण के बारे में कहा जाता है कि यह भारत का या कुल सभी पुराणों में सबसे पुराना एवं सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, कौन? तो मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतार का भी वर्णन किया गया है। और ऐसा नहीं है, विष्णु पुराण भी अलग से है। ठीक है, बावजूद उसके मत्स्य पुराण में भी इसकी चर्चा हुई है। एक और है, विष्णु पुराण की यदि बात कहेंगे
तो मौर्य वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? विष्णु पुराण। और मुख्य स्रोत नहीं कह सकते हैं, यानी कि मौर्य वंश के विषय में जानकारी किससे मिली है? विष्णु पुराण से। ठीक है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी किससे मिली है? मौर्य वंश के विषय में, मौर्य वंश के विषय में जानकारी विष्णु पुराण से मिली है। ठीक है, जानकारी विष्णु पुराण से मिली है। मौर्य वंश के विषय में जानकारी किससे मिली है? विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से। ठीक है, और मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार। ठीक है ना, इसी में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है, किसमें? मत्स्य पुराण में। ठीक, तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। और गुप्त वंश के विषय में जानकारी किस पुराण से मिलती है? वायु पुराण से। गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है वायु पुराण से। ठीक है, वायु पुराण से, समझ गए? और एक चीज कहा गया है कि वामन पुराण। ठीक है, वामन पुराण जो है, सो वामन पुराण में शिव के 4 संप्रदाय का वर्णन मिला है। किस पुराण में? वामन पुराण में। और शिव के 4 संप्रदाय कौन कौन से थे? पाशुपत, कपालिक, कालामुख एवं लिंगायत। पाशुपत, कपालिक, कालामुख एवं लिंगायत। और यहाँ तक कह दें कि लिंग पुराण को लिंगायत पुराण के रूप में भी बहुत लोग जानते हैं और चर्चा आती है, और वासव पुराण के रूप में भी इसकी चर्चा आई है। जैसे लिंग पुराण में अथवा वासव पुराण में कहा गया है कि लिंगायत धर्म के प्रवर्तक, मतलब शैव संप्रदाय के जो 4 ये थे ना संप्रदाय, शैव धर्म 4 संप्रदाय में बटे थे। किस पुराण के आधार पे? वामन पुराण के आधार पे। तो फिर उसमें एक संप्रदाय लिंगायत है, और लिंगायत के प्रवर्तक के रूप में किसको? अल्लभ प्रभु को माना गया, और इसकी चर्चा किसमें है? लिंग पुराण में या वासव पुराण में। समझ गए? तो ये सब जो है सो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पुराण से संबंधित, और ये जो है याद कर लेना भी बहुत आसान इसलिए है कि लगभग या ज्यादातर या सभी पुराण जो हैं उनका नामकरण देवी देवताओं की गाथाओं के नाम पर ही किया गया है, उनकी गाथाओं का ही गुणगान किया गया है। और पुराण नाम इसलिए पड़ा कि यह प्राचीनतम कहानियों का एक संग्रह है, चाहे वह मौखिक हो चाहे वह लिखित हो। फिलहाल वर्तमान में तत्कालीन समय में शुरुआती दौर में यह तो मौखिक ही था, बाद में इसे लिपिबद्ध किया गया। तो हमने यह देख लिया 18वें पुराण की चर्चा। तो चलिए अगले अध्याय में हम लोग वेद की चर्चा, वेदांग की चर्चा कर भी चुके हैं, और करने की जरूरत होगी तो फिर करेंगे। धन्यवाद।